हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरु चैनल एसपी पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री में, यानी कि ज्यामिति में पार्ट 9। मैंने आप लोग को पार्ट 8 तक बहुत ही अच्छे तरीके से सारे बेसिक कंसेप्ट को कवर करते हुए बताया हूं और आप लोग को अच्छे तरीके से समझाया हूं। तो अगर पार्ट 8 तक अगर नहीं देखें तो आप लोग को जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उसको देख लेने के बाद आपको ज्योमेट्री में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा और सारे प्रश्न अब आप लोगों से बनने लगेंगे। आज हम लोग त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज के शीर्षलंब, त्रिभुज के लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, केंद्रक के बारे में और इससे जितने भी नोट्स पॉइंट बनते होंगे वो सारे नोट्स पॉइंट को समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और ये एग्जाम में आपको बहुत ही बार बार देखने को मिलेगा भी। तो इसे अगर आप लोग याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में तैयार कर लेते हैं, तो आपको कहीं से ज्योमेट्री में, ज्यामिति में या ज्योमेट्री कह सकते हैं आप लोग, कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक बेसिक कंसेप्ट आपका बन जाएगा। अब चलिए समझते हैं त्रिभुज की माध्यिकाएं, यानी कि मीडियन। त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती है? तो त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से, देखिए त्रिभुज में किसी भुजा, या मान लेते हैं ये भुजा BC के मध्य बिंदु है F, BC का मध्य बिंदु है F, ठीक है। तो ये इसके सम्मुख शीर्ष क्या हुए? सम्मुख शीर्ष यानी कि सामना का शीर्ष, सम्मुख शीर्ष यानी कि सामने वाले शीर्ष हो जाएंगे A। तो A से जो हम खींचेंगे, इस भुजा को जो दो भागों बराबर भागों में बांटेगा तो वो हमारा माध्यिका कहलाएगा। यानी कि किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा पे डायरेक्टली, यानी कि इस दो बराबर भुजा, मतलब बराबर में बांटने वाली रेखा को हम लोग माध्यिका कहते हैं। देखिए त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे ये F जो है इस B को और C को क्या करते हैं, BC रेखाखंड को क्या करता है, तो दो बराबर भाग में बांटता है। जैसे कि BF, यहाँ पे देख सकते हैं BF बराबर CF है, तो ये A से जो हम F को मिलाएंगे तो ये मेरा A और F क्या हो जाएगा, तो माध्यिका हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इससे यहाँ पे बात करते हैं तो ये E क्या है, तो इस A और C का माध्यिका है। A और C का क्या है, माध्यिका है, B और E। ये E बिंदु क्या कर रहा है, तो इस A और C को दो बीच में, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसके सम्मुख शीर्ष इस B हो गए, तो B से इसको जब हम मिलाएंगे तो ये BE हमारा क्या हो जाएगा, तो माध्यिका हो जाएगा। तो BE, ये देख सकते हैं AE बराबर EC होगा, AE बराबर C, यानी कि ये दोनों बराबर है और BE क्या हो जाएगा, ये माध्यिका हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम इस D पॉइंट का बात करें तो ये D बिंदु क्या कर रहा है, तो इस AB को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इस D बिंदु को हम जब C से मिला देंगे तो ये CD क्या हो जाएगा, तो माध्यिका हो जाएगा। और ये AD इक्वल टू होगा BD के, AD इक्वल टू होगा BD के। यानी कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 4 तो ये भी 4, ये 3 तो ये भी 3 होगा। इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो माध्यिका क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे, जो किसी भी त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये माध्यिका तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अंदर में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि काट रहे हैं। तो तीनों माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे, सेंटर। यानी कि ये त्रिभुज के सेंटर कहलाएंगे, केंद्रक कहलाएंगे। ये कि यहाँ से ये माध्यिका हुआ, ये यहाँ से माध्यिका हुआ, ये माध्यिका, तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं, तो ये केंद्रक कहलाएगा। अब यहाँ पे वही लिखें, यहाँ AFBECD 3 माध्यिकाएं हैं और किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका खींची जा सकती है, 3 शीर्षलंब खींचा जा सकता है। ये आप लोग को ध्यान पर रखना होगा। देख सकते हैं मैंने लिख भी दिया हूँ आप लोगों के लिए, ये किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती है। अब देखिए थोड़ा केंद्रक पे हम बात करते हैं। ये केंद्रक क्या करता है ना, किसी भी माध्यिका को 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। ये केंद्रक क्या करता है, तो 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये केंद्रक है, तो ये क्या करता है, तो ऊपर का 2 और नीचे का 1, फिर इधर का 2 और ऊपर का 1, फिर इधर का 2 और नीचे का मतलब उधर का 1, यानी कि 2:1 में क्या करता है, ये विभाजित करता है माध्यिकाओं को। तो यहाँ के A और O कितना है, 2 और OF ये 2:1 है। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस प्रकार के एग्जाम में आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि इसी प्रकार से आप लोग को एक त्रिभुज दे देगा, ऐसे करके दे दिया जाता है। और मान लेते हैं ये भुजा के आप लोगों को 6 सेंटीमीटर दे दिया जाता है। तो पूरा, यानी कि माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जाए, यहाँ पे तो ये हम एग्जैक्टली नहीं बने, ये नीचे में कटेगा, यहाँ पे थोड़ा मान लेते हैं यहीं पे कटा है। तो ये अगर ये A, इसका नाम O दे देते हैं, और ये B, ये C, ये D, ये E और ये F, तो AO बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो आपको माध्यिका की लंबाई ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। तो कैसे आप ज्ञात कीजिएगा, तो आपको ये पता होगा ये केंद्र क्या कर रहा है, ये माध्यिका जब है, ये माध्यिका जब है तो ये केंद्र क्या कर रहा है, तो इसको 2:1 के रेशियो में विभाजित कर रहा है, इसको 2:1 के रेशियो में
विभाजित करता है। देखते हैं ना यहाँ पे ये 2 और अनुपात 1 के विभाजित करता है, तो 2 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 2 अनुपात है और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 2 अनुपात बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 1 अनुपात बराबर क्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं जी ये 1 अनुपात है ना बाबू, 1 अनुपात, तो ये जब 2 अनुपात था, 2 अनुपात बराबर 6 सेंटीमीटर था, तो 1 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो और हमें पूरे माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है, तो यानी 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, तो माध्यिका की लंबाई इस प्रकार आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। फिलहाल आप लोग इसको नोट करते चलिए और अपने अपने कॉपी में इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। और मैं आप लोग को जब क्वेश्चन करवाऊँगा तो प्रत्येक नोट्स पॉइंट का यूज करते हुए आप लोगों को करवाता चलूँगा, तो इसको नोट करना आप लोग जरूर ही सीख लीजिए अपने अपने कॉपी में। तो ये समझ गए होंगे आप लोग त्रिभुज की माध्यिका और केंद्र का। अब हम लोग लंब केंद्र को यानी कि शीर्ष केंद्र, सॉरी लंब केंद्र भी कैसे, शीर्ष लंब, सबसे पहले हम लोग शीर्ष लंब समझेंगे और उसके बाद लंब केंद्र समझेंगे, ऑर्थो सेंटर। तो त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या होते हैं, तो किसी भी त्रिभुज में शीर्ष से सामने की भुजा पे डाले गए लंब को हम लोग क्या कहते हैं शीर्ष लंब कहते हैं। किसी भी त्रिभुज में आपको मान लेते हैं यही त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज में सामने के शीर्ष ए है, इस पे जो हम सामने की भुजा पर जो लंब डालेंगे वो क्या हो जाएगा शीर्ष लंब हो जाएगा। और लंब में इधर भी 90 डिग्री का एंगल, इधर भी 90 डिग्री का एंगल, इधर से भी देंगे तो इधर भी 90 डिग्री का एंगल, इधर भी 90 डिग्री का एंगल, फिर इधर से देंगे तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, तो शीर्ष लंब हो जाएंगे। तो और त्रिभुज में क्या होता है, यहाँ पे समझ लीजिए ए एफ ये ए और एफ, बी और ई तथा सी डी त्रिभुज का शीर्ष लंब, तथा सी और डी त्रिभुज के क्या है, तो ये शीर्ष लंब है। कहीं से समस्या नहीं बाबू। और त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब खींची जा सकती है ना, अभी मैंने आप लोग को बताया, देखिए 3 शीर्ष लंब क्या होना। और ये क्या है 90 डिग्री इधर भी बन रहा है, 90 डिग्री इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अब हम लोग समझने वाले लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर, यानी कि ये शीर्ष लंब जहाँ कटान बिंदु करता है, ये कटान बिंदु को हम लोग लंब केंद्र कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। नीचे में देखिए लंब केंद्र क्या होता है, ऑर्थो सेंटर किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने के भुजा पे डाले गए लंब के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, शीर्ष से लंब डाला गया है, यहाँ से भी शीर्ष से लंब डाले गए हैं और बी से भी भुजा AC पे लंब डाला गया है। तो इस तीनों का कटान बिंदु O है ना, तो इसी O को हम लोग क्या कहेंगे, लंब केंद्र कहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये। अब आप लोगों को इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो जैसे कि कोण A का मान दे दिया जाएगा, आपको ये BOC का मान पूछ लिया जाता है। तो BOC का मान निकालने के लिए तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, तो नहीं बनता होगा, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, लेकिन आज के बाद आपको नहीं ऐसा होगा। ये देखिए BOC का मान अगर आपसे पूछे, बेसिकली BOC यही पूछा जाता है, या BOC दे दिया जाता है, ये पूछा जाता है। तो बेसिकली ये सिंपल सा है, आप लोग खुद ही बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न दिया जाता है जो आप लोगों को बन जाए और अच्छे तरीके से समझ आए, जो कि एक कहते हैं ना जो बेस्ड होता है, जो मतलब उसको सॉल्व करने के लिए उसका यूज पड़ता है, तो उसी बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे कि कोण BOC का बात करें, तो कोण BOC यानी कि अगर हम ये कोण का बात करें, ये कोण कैसे निकालेंगे, तो 180 डिग्री में से कोण A को जब हम लोग माइनस कर लेंगे तो मेरा कोण BOC निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू, 180 डिग्री में से कोण BOC को माइनस कर लेंगे तो हमारा कोण BOC निकल जाएगा। उसी प्रकार से कोण AOC AOC यानी कि ये कोण जब हम निकालेंगे, ये कोण निकालेंगे तो 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, तो कोण B को माइनस कर लेंगे। 180 डिग्री माइनस कोण B को माइनस करने पर ये कोण निकल जाएगा। और कैसे होता है नहीं होता ये सीखने के लिए जब मैं आप लोग को 9th का ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ, उसमें आप लोगों को प्लेलिस्ट में अपलोड होगा वीडियो, वो उसको देखना होगा, क्योंकि ये मैंने साबित करके बताऊँगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को सिखाऊंगा भी। तो ज्योमेट्री यानी कि 9th जब आप लोग को 9th में पढ़ाऊँगा तो उसमें हम लोग साबित भी करेंगे। यहाँ पर हम लोग साबित नहीं करेंगे, जितना इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे उसको समझेंगे और प्रयास करेंगे और याद कर लेंगे। उसी प्रकार कोण AOB को देखिए, कोण AOB AO और B यानी कि ये कोण का बात करें, ये कोण का बात करें, ये कोण का, तो जब ये कोण का बात करें तो कोण 180 डिग्री में से कोण C को माइनस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज के माध्यम से, जैसे कि इस प्रकार से एक त्रिभुज दे दिया जाए आप लोग को, ठीक है। त्रिभुज देने के बाद जब आपसे कहा जाए जो इस प्रकार से, जैसे कि ये A दे दिया जाए, ये B दे दिया जाए, ये C दे दिया जाए, और कहा जाए जो कोण B और C क्या है, ये इस प्रकार से भी दे दिया जाता है,
दे दिया जाए। और आप लोगों को कोण ए बराबर मान लें 80 डिग्री दे दिया, कोण ए बराबर 80 डिग्री, तो कोण ये कौन तो पॉइंट बी है वो है, तो कोण बी ओ सी का मान पूछे, कोण बी ओ सी बराबर क्या होगा, नहीं होगा आपसे पूछे, यानी कि कोण ए बराबर 80 डिग्री, तो ये कोण बी ओ सी का मान बताइए आप लोग क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री और माइनस कोण ए होता है, तो 80 को माइनस कर लेंगे, 80 डिग्री को माइनस कर लेंगे, तो ये 100 डिग्री निकल के आ जाएगा बाबू। इसी प्रकार से आप लोग सारे नोट्स पॉइंट को लिखते चलेगा, तो आप लोग को आगे धीरे धीरे सारे पॉइंट्स समझ में आने लगेंगे और कहीं से कोई समस्या नहीं होगा। तो हम लोग आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को आगे के पार्ट में समझेंगे। फिलहाल अभी नोट्स पॉइंट समझते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन को भी समझेंगे, ठीक है। आप समझिए, यहाँ पे देखिए न्यूनकोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। न्यूनकोण त्रिभुज, ये आप लोग न्यूनकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। पूछा जाता है जो न्यूनकोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज कहाँ होता है, अंदर में होता है, रेखा पे होता है, बाहर होता है, इस प्रकार से पूछा जाता है। आप लोग को तो याद रखना होगा, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनते हैं प्रश्न। तो न्यूनकोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोण वाले शीर्ष पे होता है। आप देखेंगे समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज जो होता है इसके समकोण वाले शीर्ष पे उसका लंब केंद्र होता है, और अधिकोण त्रिभुज में लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और आगे के पार्ट में हम लोग इंसेंटर और परिकेंद्र के अंतः केंद्र परिकेंद्र के बारे में समझेंगे। उसके बाद विभिन्न ऐसे पॉइंट होंगे जिसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आप लोगों को बिल्कुल ही पूछा जाता है। तो धन्यवाद, आज के पार्ट में इतना करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे को समझेंगे। धन्यवाद।